नमस्कार दोस्तों, ये हमरा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। बिहार के सियासी रण में एक नाम इन दिनों सिर्फ चर्चा में नहीं बल्कि विवादों के घेरे में भी है। प्रशांत किशोर यानी पीके। 2025 विधानसभा चुनाव से पहले पीके के जनसुराज यात्रा ने बिहार में हलचल तो मचाई है, लेकिन इस यात्रा के साथ विवादों का एक लंबा सिलसिला भी जुड़ गया है। क्या यह सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है या पीके सचमुच कानूनी शिकंजे में फंसते जा रहे हैं? सबसे पहले और सबसे ताजा विवाद है बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर की गई उनकी टिप्पणी। आरोप है कि उन्होंने सम्राट चौधरी को सिर्फ 7वीं पास बताया और उनके नाम बदलने से लेकर झूठा हल्फनामा देने तक के गंभीर आरोप लगाए। सम्राट चौधरी उसका सारा पेपर आया, वो भी 7वीं में फेल हो गए। सम्राट चौधरी का ओरिजिनल नाम तो आपको मालूम होगा जी, राकेश कुमार। बीजेपी नेता कृष्ण सिंह लल्लू ने गांधी मैदान थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि पीके बीजेपी नेताओं की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि सीधे तौर पर उप मुख्यमंत्री की विश्वसनीयता पर हमला है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पीके ने जानबूझकर यह बयान दिया ताकि बीजेपी और सम्राट चौधरी को सीधा निशाना बनाया जा सके, लेकिन अब यही बयान उनके गले की फांस बनता दिख रहा है। क्या एफआईआर पीके पर दबाव बनाने की रणनीति है या कानूनी प्रक्रिया अपना रंग दिखाएगी? अगला बड़ा विवाद जनसुराज द्वारा बिहार विधानसभा की ओर निकाले गए एक विरोध मार्च से जुड़ा है। इस मार्च के दौरान पुलिस से झड़प हुई और नतीजा पीके सहित 8 अन्य पार्टी नेताओं और 300 से अधिक अज्ञात समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। उन पर निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने, दंगा करने और पुलिसकर्मियों पर हमला करने के आरोप लगाए गए। प्रदर्शनकारी गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए देने, भूमिहीन दलित परिवारों को जमीन देने और भूमि सर्वेक्षण में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो विधानसभा की ओर बढ़े, पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज किया। पीके ने आरोप लगाया कि पुलिस ने मनमानी की, जबकि पुलिस का कहना है कि उन्होंने वैध अनुमति के बिना भीड़ जुटाई और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने की कोशिश की। यह विवाद पीके के आंदोलनकारी स्वरूप पर सवाल खड़े करता है। क्या यह जनता के लिए है या सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने का एक तरीका है? पीके सिर्फ सत्ता पक्ष से ही नहीं बल्कि सहयोगी दलों के नेताओं से भी भिड़ रहे हैं। बिहार सरकार में मंत्री और वरिष्ठ जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर पर मानहानि का मुकदमा ठोक दिया है। मामला यह है कि पीके ने खुलेआम आरोप लगाया था कि अशोक चौधरी ने अपनी बेटी के लिए लोकसभा टिकट हासिल करने के लिए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को रिश्वत दी थी। अशोक चौधरी ने पीके को चुनौती दी है कि या तो वे अपने आरोपों को साबित करें या सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, अन्यथा वे इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। यह आरोप प्रत्यारोप का खेल राजनीतिक नैतिकता पर सवाल खड़े करता है। क्या पीके बिना सबूत के ऐसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं या उनके पास कुछ पुख्ता जानकारी है? या मुकदमा भविष्य में क्या मोड़ लेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। इस बड़े कानूनी विवादों के अलावा पीके ने अपने अक्सर तीखे और विवादास्पद बयानों से भी खूब सुर्खियां बटोरी है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शारीरिक और मानसिक रूप से अयोग्य बताकर सनसनी फैलाई। साथ ही उन्होंने एक सीएजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए उनकी सरकार पर 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का भी आरोप लगाया है। इसके साथ ही पीके ने हाल ही में राहुल गांधी को बिहार के किसी गांव में रात बिताने की चुनौती दी, या दिखाने के लिए कि कौन सच में जमीनी स्तर पर जुड़ा है। बीएसपी अभ्यर्थियों के समर्थन में भूख हड़ताल के दौरान उनके विरोध स्थल पर एक लग्जरी वैनिटी वैन खड़ी होने को लेकर विवाद हुआ। सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाए कि जो नेता आम लोगों की बात करता है वह ऐसी सुविधाओं का इस्तेमाल कैसे कर रहा है। ये सभी विवाद दर्शाते हैं कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में एक आक्रामक और सीधे टकराव वाला रास्ता अपना रहे हैं। वे पुराने स्थापित चेहरों को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन क्या यह रास्ता उन्हें सफलता दिलाएगा या ये विवाद उनके अपने ही जनसुराज के रास्ते में कांटे बो देंगे? बिहार में 2025 के चुनाव से पहले पीके का राजनीतिक करियर एक अहम मोड़ पर है। उनके खिलाफ एफआईआर, मानहानि के मुकदमे और उनके विवादास्पद बयान इस सब मिलकर एक ऐसा राजनीतिक तूफान खड़ा कर रहे हैं जिसका अंजाम अभी अनिश्चित है। क्या पीके इन कानूनी और राजनीतिक चुनौतियों से पार पाकर बिहार में एक नई ताकत बन पाएंगे या ये विवाद उनकी यात्रा पर विराम देंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए हमरा बिहार, जहां राजनीति का हर रंग हम आप तक पहुंचाते हैं। नमस्कार।